ठीक से अभी सिंहासन पे कुर्सी पे बैठे भी ना हो तब तक पूछो लेकिन आए किस लिए हो, किस काम से, उसका तो मुंह ही बन जाए कि भैया ये तो अभी एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। एक बार मैंने किसी को सुना था कि बंबई में कभी जाओ तो बंबई में लोग अपनों को भी ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाते, 1 घंटे 2 घंटे, इसके बाद कहते हैं भैया कब जाओ। एक कोई रिश्तेदार गए बंबई, जिनके यहाँ गए, भेंट मुलाकात हुई, जैसे दरवाजा खोला स्वागत हुआ, बहुत अच्छा किया, और पानी देते हुए पूछा कि शाम को कौन सी गाड़ी से वापस जाना है। उसने कहा देखो भाई अभी हम ठीक से बैठे भी नहीं, इसने जाने की तैयारी पहले कर दी। गोपियों से भगवान ने कहा आने का कारण प्रयोजन बताओ, और जैसे प्रयोजन पूछा गोपियों ने सिर झुका लिया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गोपियां कुछ नहीं कही। भगवान ने कहा गोपियों आप नहीं बोलती तो चलो हम ही तुम्हारी ओर से प्रश्न करते हैं, उत्तर देने। अगर आप ये कहो कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हैं, तो देवियों शरद पूर्णिमा की यदि रात्रि को दर्शन करना है तो यमुना जी के बहती यमुना जी के दर्शन करो। चमकती चांदनी यमुना जी के ऊपर दिव्य प्रकाश डाल रही, ऐसे शरद पूर्णिमा का दर्शन करो, फिर यहाँ क्यों चली आई। और यदि शरद पूर्णिमा की रात्रि ही देखने आई हो तो ये घनघोर जंगल है, यहाँ हिंसक जीव भी रहते हैं, किसी बब्बर शेर के नाश्ता बनो, कोई भालू खा जाए, इससे अच्छा है कि वापस ही चले जाओ। यदि आप ये कहो कि हम पति से झगड़ा करके आई हैं, तो देखो जहां 4 बर्तन होते हैं वहां तो थोड़ी बहुत खटपट होती ही है। पति पत्नी में कभी कभी विवाद होता है, झगड़े होते हैं, लेकिन फिर जब उस विवाद का सुलह होता है तो अधिक प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम में अधिकता आती है। और एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, अच्छा हो तो बुरा हो तो, जब विवाह हो गया तो अब वही सब कुछ है। कमी हो तो भी उसे समझना चाहिए, अच्छाई हो तो उसके साथ तो जीना ही चाहिए। इसलिए स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। स्त्रियों को चाहिए कि कभी भी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान न करें। इसलिए देवियों अभी बहुत समय नहीं बीता है, थोड़ी बहुत झगड़े तो हो ही जाते हैं। अगर पतियों से झगड़ा भी हो गया है तो जाकर के उन्हें मना लो, जाकर के माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, बात बन जाएगी। यदि आप ये कहो कि हे कन्हैया, हे प्रभु, हम आपसे मिलने की भावना लेकर के आई, तो मिलने का आनंद तो दूर से ही है, क्योंकि मिलन दूर से ही अच्छा लगता है। यदि अन्य मिलन की कामना है तो वो वासना की दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए मिलन तो दूर से ही अच्छा है। यहाँ तक आई, मिल लिया, दर्शन कर लिया तो आपको वापस चले जाना। इस प्रकार से भगवान गोपियों को समझाने लगे, पातिव्रत धर्म का उपदेश आदि करने लगे, तो गोपियां जो बिल्कुल शांत खड़ी थी उन्हें अवसर मिल गया। गोपियों ने कहा सरकार अभी अभी आपने कहा कि एक स्त्री को उसके पति के अलावा पर पुरुष का ध्यान भी नहीं करना चाहिए, तो हमारे मन में एक बात उठी है, यदि आपकी आज्ञा हो, आदेश हो तो हम आपको सुनाएं। कहो। गोपियों ने कहा सरकार हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा सुनाओ। गोपियों ने कहा प्रभु एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती, बहुत प्रेम करती, चरण धोती, पूजा करती, भोजन कराती, चरण दबाती, टीका चंदन करती, हर प्रकार से सेवा करती। प्रतिपल पति के को बिना देखे एक पल रह नहीं पाती, इतना प्रेम। एक समय किसी कारण से पति को किसी परदेश जाना पड़ा, किसी देश जाना पड़ा। पति जब जाने को तैयार हुआ तो पत्नी रोने लगी।
पति पत्नी को रोते देख पति ने समझाया, देवी जी क्या बात है? बोले महाराज बिना आपके मैं कैसे रहूं, एक पल बिना देखे मैं आपको रह नहीं पाती। आपके चरण धोए, आपकी सेवा किए, आपको भोजन कराए, आपको टीका चंदन लगाए, मैं कैसे रहूं? पति ने कहा देवी जी कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उसकी भी व्यवस्था मैं कर देता हूं। और पति ने एक अपना सुंदर एक मूर्ति अपनी बना करके पत्नी को दी। देवी जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक इसी मूर्ति को मेरा प्रतिरूप मान करके इसी को टीका लगाना, इसी को चंदन लगाना, इसी की आरती उतारना, इसी के पैर दबाना, इसी के पैर धुलाना, इसी को भोजन कराना, जब तक मैं नहीं आ जाता। और मूर्ति दे करके वो चला गया। बहुत काल बीते, इधर वो पत्नी अपने उसी मूर्ति रूपी पति की सेवा पूजा खूब प्रेम से करने लगी। समय बीता तो कालांतर में उसका पति वापस आया और जिस समय वो आया उस समय वो पत्नी अपनी मूर्ति रूपी पति की सेवा कर रही थी, उसके चरण धुला रही थी, टीका लगा रही थी, वस्त्र पहना रही थी, श्रृंगार कर रही थी, भोग लगा रही थी। उसी समय वो लौट के आया और दरवाजे पे खड़ा होकर के दरवाजा खटखटाने लगा, देवी जी दरवाजा खोलो। लेकिन वो स्त्री अपनी उसी मूर्ति रूपी पति की सेवा पूजा में लगी रही। गोपियां भगवान से कहती हैं प्रभु हम आपसे केवल इतना जानना चाहती हैं कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा इसमें पूछने लायक क्या है? इसमें बिल्कुल साफ है कि जब उसका वास्तविक पति आ गया तो फिर मूर्ति रूपी पति की सेवा पूजा करने का भला क्या फायदा? उसको तो जाकर के दौड़ करके अपने उस साक्षात पति का स्वागत करना चाहिए, आदर पूर्वक उसके चरण धोने चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा प्रभु बस हम यही सुनना चाहती थी, यही जानना चाहती थी, क्योंकि जिन पतियों की अभी तक आप बात कर रहे थे वो हमारे मूर्ति रूपी पति थे, जिनकी हम सेवा पूजा करती रही आज तक, जिन्हें अपने हृदय में बसाती रही, जिन्हें हर प्रकार से मानती रही। लेकिन आज जब साक्षात परम पति परमात्मा ने हमको बुलाया है, अपनी बंसी निनाद से हमको पुकारा है, आज जब साक्षात जगतपति की भेंट होने का समय आया तो आप कहते हो हमें पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जिसके